हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए एक बार हम लोग पुनः उपस्थित हो गए हैं। तो जितने भी लाइव जुड़ गए हैं फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट कर दीजिए, कौन कौन लाइव जुड़ चुके हैं जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग लेके आए हैं और ये बायोलॉजी का पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। जो पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है ना। और ये बता दें कि ये कोई भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये कंपटीशन में अभी आप लोगों को जो मान लीजिए कि अभी 9th और 10th में है तो उसको लगेगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप कंपटीशन में जब जाएंगे तो यही सब सारा क्वेश्चन आपको जब दिखेगा तो आपका जो है ना मन गदगद हो जाएगा। यदि आप जो है ना याद रखे होंगे तब, और यदि आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब, नहीं तो ऐसे तो बकवास लगेगा ही। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि बता दें कि ये जो ना बेसिकली जो है ये 9th का चैप्टर है। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर है, पहला नंबर अध्याय 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ से 10th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 10th में और जनरल कंपटीशन में तो भर भर के पूछता है। इसलिए फटाफट जो है ना आप लोग सब जो है शेयर कर दीजिए और जो भी है जुड़े हुए वो अंत तक रहिएगा और जल्दी आज सेशन जो है ना समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, एम्स लीजन या टी स्वान। फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा जल्द से जल्द बताइए। जितने भी जुड़े हैं फटाफट जो है ना शेयर कीजिए और जो है ना क्लास से जुड़ जाइए। जल्द से जल्द बताइए सर्वप्रथम जो है ना कोशिका का खोज किसने किया था। तो जो भी आंसर कर रहे हैं रॉबर्ट हुक तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो किए हैं वो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को बता दें कि जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करते हैं, लाइव में जो चैट कर रहे हैं तो चैट में कोई जो ना ऐसा है कि जो ना फालतू बात भी करते हैं। ठीक है, कुछ लड़का कल हमको कॉल भी किए थे फेसबुक से नंबर निकाल के। तो जो है मतलब कि आप लोग जो है ना लाइव में झगड़ा मत क्या कीजिए। ठीक है, पढ़ाई से आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए तो बेटर है, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स को ही ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जो है ना आप लोग जो है लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए। तो जो भी इसका आंसर रॉबर्ट हुक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है, अब सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो खोज किया था ये कब किया था। फटाफट बताइए। आप लोगों से ये क्वेश्चन दिए कि कब किया था। ठीक है, और यहाँ जो एंटोइन लीवेनहॉक है, ये लीवेनहॉक जो है ना जीवित कोशिका का खोज किया था, ये भी याद रखना है, जीवित कोशिका का। ठीक है, और ये जो है ना कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ये जीवित नहीं था, ये मृत कोशिका था। ये आप लोगों को याद रखना है। ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ठीक है ना। और जो लीवेनहॉक ने किया ये जीवित कोशिका थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि जो है ना कोशिका की खोज कब हुई थी। देखिए अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछे वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया है, कोशिका की खोज कब हुई थी। तो फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1665, 1674, 1855 या 1940। तो अब गलत नहीं होना जाना चाहिए। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 1665 जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1665 हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा था। ठीक है, कॉर्क कोशिका से। तो याद रखना है जो है यहाँ 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि सेल अर्थात कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो है वैज्ञानिक का नाम। तो सबसे पहले जो है ना कोशिका शब्द की उत्पत्ति जो है किस वैज्ञानिक ने किया। तो ऑप्शन है स्लाइडन या स्वान, दूसरा है वाटसन एवं क्रिक, तीसरा है नॉल और रस्का, चौथा है रॉबर्ट हुक। तो क्या हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग जो है ना बताइए कोशिका की उत्पत्ति से संबंधित जो है ना वैज्ञानिक का नाम। तो कोशिका की जो है ना जो मतलब खोज किया था सेम जो वही बात है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्लाइडन और स्वान ये बात करें तो कोशिका के सिद्धांत को दिया था। याद रखना ये क्वेश्चन आता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। हो सकता है आगे इस तरह का क्वेश्चन मिले भी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट यही क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन आप लोग जो है देखिए और कमेंट कीजिए, रॉबर्ट हुक, लोवेनहॉक, जॉनसन या स्लाइडन स्वान। क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट बताइए। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो स्लाइडन और स्वान, जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अभी हम जस्ट ये बता चुके थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में है कि जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य इंग्लिश क्या होता है इसका, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। ऑप्शन है पुरोकीज, पुरोकीज नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पुरकिंजे होना चाहिए, ठीक है, पुरकिंजे, ऐसे किताब में आपको पुरकिंजे मिलेगा, ठीक है। पुरकिंजे हो गया, रॉबर्ट ब्राउन हो गया, रॉबर्ट हुक हो गया, और जॉन विर्चो हो गया। फटाफट बताइए कि जीव द्रव्य की जो है ना सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ए नंबर पुरकिंजे, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। कब किया था, तो याद रखना 1839 में। कब किया था, 1839 में। और रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये क्या था, याद रखना रॉबर्ट ब्राउन, ये केंद्रक का खोज किया था। तो याद रखना केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत की कोशिका या पेशी कोशिका। फटाफट बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, फटाफट बताइए। जो भी जानते हैं जल्द से जल्द जो है कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी मतलब लंबी कोशिका, याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। जो भी आंसर तंत्रिका कोशिका कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आप लोग बहुत अच्छा जो है ना मतलब परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और बहुत बच्चा कमेंट भी करते हैं कि उसका इतना में इतना सही हुआ, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हम खुद बड़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग जो है मन लगा के पढ़ते भी हैं, और काफ़ी जो है ना अंत तक जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए तो हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद तो देंगे, लेकिन आप लोगों को क्या है कि ये फ़ायदा आप ही लोग के लिए है, ठीक है ना, अंत तक जुड़े रहते हैं तो, ताकि मेरा भी मेहनत साकार हो रहा है और आप लोग भी अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं जो है ना कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन है कोशिका, उत्तक, जीवद्रव, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फटाफट बताइए, जीवों के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आंसर कोशिका कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वह कोशिका ही होती है। और उत्तक क्या होता है, एक जैसी जो है ना, एक ही जैसे कोशिका के निर्माण से, और एक ही जैसा जो है ना रचनात्मक जो ना ये कार्य करता है, एक ही जैसा कोशिका और एक ही जैसा जो है ना कार्य करने वाला जो कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है, वही कहलाता है उत्तक। याद रखना है उत्तक किसको कहते हैं, तो ये जान गए आप लोग। जीव द्रव, तो जीव द्रव देखिए जैसे हम बात करते हैं, ये है कोशिका, ठीक है, ये कोशिका है। तो और बीच में है क्या, केंद्रक। तो याद रखना है, तो कोशिका और केंद्रक के बीच में जो ना ये कोशिका के बाहर में कौन सा झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और ये हो गया केंद्रक, क्या है, केंद्रक। बात करें कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो होता है ये कहलाता है जो है ना कोशिका द्रव। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव। और जो है यहाँ पे है केंद्रक झिल्ली, ठीक है, यहाँ केंद्रक के अंदर में जो द्रव रहता है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों जब मिल जाता है तो टोटल मिला के दोनों जब मिलता है तो इसी को कहते हैं जीव द्रव। तो याद रखना है, देखिए फिर से एक बार बताते हैं कि ये कोशिका द्रव, ठीक है, ये हो गया कोशिका द्रव, और ये हो गया केंद्रक द्रव। तो दोनों जब मिलाते हैं तो उसी से बनता है जीव द्रव। तो यहाँ जो है जीव द्रव आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बता दिया। जीव द्रव का खोज 1839 में पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है, या ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो 7 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, कोशिका। 8वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है।
सबसे छोटा एक कोष के जीव, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सबसे जो है छोटा एक कोष के जीव कौन सा है, फटाफट बताइए। ऑप्शन है यीस्ट, जीवाणु, अमीबा या माइकोप्लाज्मा। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो जो भी आंसर जो है ना माइकोप्लाज्मा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। सबसे जो है ना सबसे छोटा एक कोष के जीव जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। यीस्ट क्या करते हैं, यीस्ट ये याद रखना, यीस्ट से क्या होता है, किण्वन होता है, किण्वन होता है, याद रखना। यीस्ट से क्या होता है, तो किण्वन होता है। जीवाणु तो जान ही रहे हैं, और अमीबा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं, ठीक है ना, या आत्महत्या की थैली बोल सकते हैं आप लोग। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ठीक है। तो आत्महत्या की थैली ऑप्शन है कवक, लाइसोसोम, रिक्तिका और केंद्रिका। तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्लास में बेहद अच्छे तरीक़ा से ये सब जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो जो क्लास का स्टूडेंट है, 9th का स्टूडेंट और 10th का, ठीक है, ये तो जवाब देना ही चाहिए इनको, ठीक है। अदर जो मान लीजिए नहीं पढ़े हुए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये जनरली सबको याद होना चाहिए। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन और ये सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो ये लाइसोसोम कहलाता है। तो लाइसोसोम जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, बात करें, देखिए ये है कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंदर में रहता है केंद्रक, और केंद्रक जो है ना कोशिका द्रव में बहुत सारा कोशिकांग रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो है ना सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद जो है ना तारक, ये गोल्जी काय हो गया, ठीक है, गोल्जी काय हो गया, रिक्तिका हो गया, उसके बाद बहुत सारा जो है ना संरचना होता है, ठीक है। यदि बात करें कि ये और उसमें एक लाइसोसोम भी होता है। अब देखिए कि लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक जो ना एंजाइम भरा रहता है। कौन सा एंजाइम रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है, एंजाइम रहता है। अब जब सब जो है ना, जैसे कोई कोशिका मर गया है, ठीक है, या तो कोई कोशिकांग मर गया है, तो ये क्या करता है जो है ना लाइसोसोम इसको खाने का काम करता है, ठीक है। और सबको जो है ना थोड़ा थोड़ा सबको ये जो है ना क्या करता है, ऑर्डर भी देता है काम करने के लिए। मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहा है और ये जो है ना इसको सूचना दे दिया, ठीक है, केंद्रक, तो इसके कारण क्या होता है, ये हाइड्रोलाइटिक जो है ना एंजाइम क्या करता है, छिड़क देता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। और यदि बात करें कि सब जो है ना काम करना बंद कर दे, तो ये क्या करेगा, सब पे हाइड्रोलाइटिक थोड़ा एंजाइम छिड़क देगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना ये खुद ही फट जाता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो है ना ऐसे बोले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास है, तो ये सब के पास जो है ना छिड़क देता है या थूक देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना स्वयं फट जाता है, जिसके कारण पूरा कोशिका ही खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या का थैली, ठीक है, सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम का कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है। तो ये तो अभी जस्ट बताए, पाचक थैली कहलाता है। कौन सा जो है ना एंजाइम पाचक थैली कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। अभी जस्ट बताए कि जो है पाचक थैली कौन सा हो जाएगा, यही पचाने का कार्य करता है लाइसोसोम, ठीक है। लवक, तो लवक आप लोगों को बताए हुए थे कि लवक 3 प्रकार का होता है, ठीक है, लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, रसोई घर मतलब जहाँ खाना बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक या वर्णी लवक। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट कीजिए। 9th का स्टूडेंट जो भी हैं तो वो तो कमेंट कीजिए, नेसेसरी है उसके लिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द बताइए। और आप लोग काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं, जिसे देखकर हमको भी एक अलग प्रकार का एनर्जी मिल जाता है कि आज क्लास लेना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पादप कोशिका का रसोई घर। जो भी आंसर कर रहे हैं जो ना क्या कर रहे हैं, हरित लवक, वो बिल्कुल सही है। हरित लवक को रसोई घर कहते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ से खाना बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको रसोई घर कहते हैं। रसोई घर किसको कहते हैं हम लोग, जहाँ खाना बनाते हैं। तो उसी प्रकार से पौधा अपना खाना जो है हरित लवक के कारण बनाता है, पत्ती पर बनाता है, ये भी याद रखना आप लोगों को। तो हरित लवक जो है यहाँ रसोई घर हो गया, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में तो बता ही दिए, ठीक है। हरित लवक के बारे में बताया, वर्णी लवक, तो ये भी लवक का ही उदाहरण। वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधा का यदि हम देखते हैं, बहुत प्रकार रंग बिरंगा पेड़ पौधा जो है ना होता है। पेड़ पौधा का जो फूल है, ठीक है,
पत्ती जो है वो रंग बिरंगा होता है। तो ये रंग बिरंगा किसके कारण होता है? वर्णील लवक के कारण होता है, ठीक है। हरित लवक के कारण हमेशा जो है ना पौधा हरा रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। और एक होता है अवर्णील लवक। अवर्णील लवक कहाँ पाया जाता है? तो अवर्णील लवक जो है जड़ में पाया जाता है, इसलिए जड़ हमेशा सफ़ेद होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग बताइए, राइबोसोम को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? देखिए पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो ये मान लीजिए कि हम बना दिए पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका चकोर होता है, तो इसमें जो ना ये जो इसका बाहरी आवरण है, पादप कोशिका का ये बाहरी आवरण है। तो बताइए पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये जो है पादप कोशिका का बाहरी आवरण ये क्या कहलाता है? फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक झिल्ली। फटाफट बताइए। पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका में मुख्य अंतर जो है तो उसमें यही है बाहरी आवरण का। तो बाहरी आवरण जो भी आंसर कर रहे हैं जो ना कोशिका भित्ति वो बिल्कुल सही है, कोशिका झिल्ली नहीं, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो जंतु में भी है, पादप में भी है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये पादप में होता है। इसलिए आप लोग देखेंगे पेड़ पौधा का जो छाल होता है वो काफ़ी मोटा होता है कि नहीं? पेड़ पौधा का छाल मोटा होता है, क्यों? क्योंकि वो जो है ना कोशिका झिल्ली को बचाए रखने का कार्य करता है, और जो है ना अलग जो है तो कोशिकांगों को बचाने का काम करता है ये कोशिका भित्ति। इसलिए जो ना याद रखना है ये कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है पादप का वो कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है तारक काय का कार्य। अब देखिए तारक काय जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, और इंग्लिश में इसको लिखे हम कैसे लिखे? सेंट्रोसोम, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखे, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखे नहीं है, हिंदी में भी है तो नहीं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ठीक है। तो ये हो गया तारक काय, इसका हिंदी है। तो देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बताए थे क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो कोशिका विभाजन करने के समय जब हम मान लीजिए कि कोई बैलून देखे होंगे, ठीक है ना, जैसे ये लंबा वाला बैलून देखे होंगे, मेला सब में आप लोग लिए होंगे, ठीक है। और नहीं लिए हैं तो ज़रूर देखे होंगे, बच्चा का छीने भी होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए लंबा वाला बैलून है, ठीक है। अब ये बैलून को हम लोग बीच में क्या करते हैं? मोड़ देते हैं, ठीक है ना। बीच में जब बैलून को मोड़ते हैं तो एक भाग इधर हो जाता है, एक भाग इधर हो जाता है, ठीक है। तो देखे होंगे आप लोग लंबा वाला बैलून जो कि जो है ना बच्चों में आप लोग गला में जो है ना लटकाते होंगे। तो फटाफट बताइए कौन कौन जो है ना देखें इस तरह का बैलून, जल्द से जल्द बताइए। खरीदे नहीं होंगे तो बच्चा का छीन लिए भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्द से जल्द बताइए कौन सा ऐसा बैलून देखे हैं? सब देखे हैं ना? तो देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे हम लोग बैलून को ये मोड़ दिए, ठीक है ना, ये लंबा वाला बैलून को मोड़ते हैं तो बीच में एक भाग इधर हो जाता है। तो ये बीच में क्या हुआ? एक प्रकार का जो है ना मोड़ पड़ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं तुर्क। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कोशिका भी इसी तरह जो है ना जो है टूटता है, ठीक है ना, विभाजन होता है कोशिका का, बीच में सबसे पहले जो है ना टूटता है, ये जो है ना बांधा जाता है। तो यही जो है ना तुर्क निर्माण करता है, ठीक है। तुर्क निर्माण करता है तो कौन करता है? यही तारक काय करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रोसोम जो है ना यह कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये याद रखना तुर्क निर्माण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्क निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए आप लोग कि केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है क्या? तो जो भी कर रहे हैं ऑप्शन क्रोमोसोम वही बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्रोमोसोम ये सही है, क्योंकि जो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। जैसे ये देख लीजिए हम लोग कोशिका है और इसके बीच में जो है ना केंद्रक है, ठीक है। और केंद्रक में ही पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम जो है ना मतलब क्या है कि ये जो है गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। यदि हम बात करें मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है? फटाफट बताइए मानव के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है? जल्द से जल्द बताइए। तो ये केंद्रक में जो है ना पाया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो जल्द से जल्द बताइए मानव शरीर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो 46 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जोड़ा में बात करें तो 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है, ये याद रखना है। और क्रोमोसोम यदि जो ना 46 से यदि कम और ज़्यादा हो जाए तो इसी से जो ना बीमारी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत प्रकार का बीमारी हो जाता है। तो इससे बीमारी का बात करें तो बांझपन हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसजेंडर वगैरह जो होता है, ठीक है, तो ये भी इसी के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? जल्द से जल्द बताइए। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए थे कि प्रोटीन जो है ना निर्माण कौन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम।
सबसे पहले देखिए लाइसोसोम तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऊर्जागिरी है, ऊर्जागिरी पावर हाउस है, ठीक है, ये ऊर्जागिरी है। और क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, फटाफट बताइए। क्लोरोप्लास्ट पौधा में, ठीक है। और राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, यही जो है ना प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण का जो केंद्र होता है वो राइबोसोम होता है, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो राइबोसोम जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, जल्द से जल्द बताइए। काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, ठीक है। निर्जीव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो फटफट बताइए, जल्द से जल्द बताइए। पादप कोशिका का कौन सा भाग जो निर्जीव होता है, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो बता ही दिए, तो जल्द से जल्द आंसर है। तो आंसर जो है आप लोगों का आ भी रहा है कि ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये जो है ना पादप है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, अब पेड़ के जो है ना बाहर में देखते हैं हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं क्या है ये, तो ये छाल है। तो पेड़ के बाहर का जो छाल होता है इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है, देख लीजिएगा। कोशिका भित्ति क्या होता है, निर्जीव होता है। यदि आप जो है ना पेड़ के छाल को खोद देंगे ना, मतलब कि हल्का सा जो है खोद के निकाल देंगे तो वो कभी भरेगा नहीं, ठीक है ना, वैसे रह जाता है। तो यहाँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पादप कोशिका में जो है ना सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम जब नहीं पाया जाएगा तो कोशिका का विभाजन होगा नहीं। इसलिए जब भी आप देखिएगा जो है ना गाछ को हल्का सा जो है किसी से मान लीजिए जो है ना काट दें तो वो हमेशा कटा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी को कोशिका में विभाजन नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है तारक काय पाया जाता है। देखिए अभी जस्ट बताए तारक काय, इसी को कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, अभी जस्ट बताए। सेंट्रोसोम ऑप्शन है कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में और जो है ना केंद्रिका में। किस में पाया जाएगा, तारक काय किस में पाया जाएगा, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो ये कोशिका द्रव में हो जाएगा। देखिए कोशिका द्रव में, तो हम बताइए ये कोशिका है, ठीक है, और ये केंद्रक है, इसके बीच में जो द्रव होता है इसको कोशिका द्रव कहते हैं। इसी में जो है ना यहाँ पे तारक काय रहता है, ठीक है, यहीं पे तारक काय रहता है सेंट्रोसोम। तो ये रखना है क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, या इसी को कहते हैं हम लोग जो है ना अर्ध पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक मतलब हो गया कि चुन चुन के जाने देगा, ठीक है ना, किसको जाने देना है किसको नहीं देना है जाने के लिए, वो जो है ना ये झिल्ली है। तो जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर कर रहे हैं कोशिका झिल्ली वो बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली ये क्या करता है, ये जो ना चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोशिका के बाहर में कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो ये जो ना कोशिका के अंदर क्या जाने देगा क्या जाने नहीं देगा, ये इसी का जो ना काम है। इसलिए इसको कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। द्वारपाल क्या करता है, सबको जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये कोशिका का द्वारपाल कहलाता है। याद रखना कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, कोशिका का द्वारपाल या दरबान, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव, सॉरी कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, फटाफट बताइए। ऑप्शन है कैरोसिन, सेफ्रानिन, मैथालिन ब्लू और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों के लिए अनजान क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अजनबी टाइप का लग रहा होगा आपको, अजनबी, ठीक है ना। ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, अजनबी लग रहा है। तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए अजनबी को। देखिए अजनबी से आप पार सकेंगे कि नहीं। तो कभी कभी जो ना मतलब कि अंदाज से भी सही होता है, तो लगा ही दीजिए अंदाज। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा कैरोसिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का अंदाज देखें कितना ज़बरदस्त है। तो कैरोसिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज जल्दी हम लोग जो है ना समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन है कि केंद्रक द्रव में मुख्यतः जो है ना कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। केंद्रक द्रव में
मुख्यतः जो है कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये क्या रहा? HW। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और ये जो है ना कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का 20 में जो है कितना सही हो रहा है। ठीक है, 20 में कितना सही हुआ आप लोग स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, और कैसा लगा आप लोगों को सेशन। और आप लोगों को यदि हम लाइक करने नहीं बोलते हैं तो ये नहीं कि जो ना देखिए, मान लीजिए कि जो जितना देखते हैं उससे कम ही लाइक रहता है, ऐसा क्यों? और कुछ जो है ना यूट्यूब जो है हम लोगों को जब हम यूट्यूब का एनालिसिस किए तो जाके देखे कि जो है ना कुछ वैसे भी लोग हैं जो कि बिना सब्सक्राइब का देख रहे हैं। ठीक है ना, बिना सब्सक्राइब का देख रहे हैं। तो वैसे जो है ना काम मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों का क्लास लेने के लिए। और ये तो देखिए कि आप ना तो इसमें प्रॉफिट है ना और कुछ, बस सिर्फ एक जो है ना इंटरेस्ट है। तो इसलिए जो है ना हम लोग क्लास ले रहे हैं और आप लोगों का भलाई हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए कम से कम आप लोग अपने ये जो ना यूट्यूब चैनल जो आपका परिवार है इसको कम से कम बड़ा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए वो जो ना सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कैसा लगा आप लोगों का क्लास? आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।